इस हफ्ते सबसे बड़ा धमाका आया, 76,000 चलान हुए जी 2 दिन के अंदर। आई एम वेरी हैप्पी। पंजाब गवर्नमेंट ने जी चिंची रिक्शा जो है उसको भी एयर पोल्यूशन के चक्कर में बैन करने का प्लान कर भी है। तो इफ एनीबडी इज देयर वॉचिंग इट, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से देख रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से देख रहा है, तो मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है, मासूमाना सवाल है, कोई टॉन्ट नहीं है। व्हाई डोंट वी डू समथिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ फ्यूल? दुनिया में यूरो 5, यूरो 6 आ गया, हमारे यहाँ पे यूरो 2 के ऊपर ही हम रोई जा रहे हैं। तो गाड़ियों की इमिशंस कैसे बेहतर होंगी? अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेके होती है। पहली तारीख को जो है जी पेट्रोल की प्राइसेस का अनाउंस किया गया। पेट्रोल की प्राइस में 2 रुपये पर लीटर कमी की गई है, जबकि डीजल वालों के लिए 4 रुपये 80 पैसे की प्राइस कम की गई है। और फाइनल प्राइस जो पेट्रोल की पर लीटर है दैट इज़ 263.45 रुपीज़, जबकि डीजल जो है वो 279.65 रुपीज़ के ऊपर रिटेल होगा। और ये हर 15 दिन बाद प्राइसेस रिवाइज होती हैं। पिछले अगर हम 1-2 इटरेशंस की बात करें तो प्राइस ग्लोबली तो कम हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं हुई थी। और उसकी रीज़न ये थी कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलिंग लेवी के नाम से एक टैक्स जो है वो लगा हुआ है पेट्रोल की प्राइस के ऊपर। हर लीटर ऑफ पेट्रोल के अंदर वो लेवी शामिल है। और गवर्नमेंट ने ये आपको छठे महीने में ही बताया था कि पेट्रोलियम लेवी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाएगी। और अगर आप इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने एक आर्टिकल भी लिख दिया जिसमें आपको पूरा बताया है कि एक्स रिफाइनरी प्राइस कितनी होती है, फिर उसको फ्यूल प्राइस कैसे निकाली जाती है। सो ये दोनों आर्टिकल का लिंक भी मैं लगा दूंगा। और एक तीसरा आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों का ये सवाल होता है कि जी जो हम पेट्रोलियम लेवी में जो टैक्स दे रहे हैं ये कहाँ पे जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, 66.13 बिलियन रुपीज़ पिछले 5 महीने में पेट्रोलियम लेवी के मद में इकट्ठे किए गए हैं। और सेनेट में जो कामिल अली आगा साहब हैं उन्होंने ये सवाल पूछा फेडरल मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक साहब से, जिन्होंने बताया कि जी ये फ़ंड जो है एक सेंट्रल रिपोजिटरी में जमा करा दिए जाते हैं और उस फंड का इस्तेमाल का डिसीजन उनकी मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं है। इसमें कोई जिक्र है अपग्रेडिंग ऑफ N25 हाईवे। अगेन अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आर्टिकल में लिख दी गया। पिछले हफ्ते बड़ा शोर डाला हुआ था कि जी अंडर एज बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उनको आप जेल पे लेके जा रहे हैं बाइक चलाने पे या गाड़ी चलाने पे। तो उसी अंडर एज बच्चे की गाड़ी चलाने से अगर किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा तो क्या होगा? पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक लैंड क्रूज़र ने जो है उन लोगों को कुचल दिया है और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और ये बड़ा मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी चल था और कई लोगों का ख्याल था कि शायद मेरे कुछ रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। कोई भी गलत काम करेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। अंडर एज ड्राइविंग किसी भी उसमें अलाउड नहीं है, रैश ड्राइविंग किसी चीज़ में भी अलाउड नहीं है। लोगों ने कहा कि लाइसेंस की एज कम कर दें, उसको 16 साल पे कर दें, बिकॉज हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि घर पे बच्चे जो हैं वो बाइक पे सामान लेके आ रहे हैं। इट शुड बी ए कलेक्टिव डिसीजन। अगर आपकी सोसाइटी इसको डिसाइड करती है, लॉ मेकर इसको 16 साल पे कर देते हैं तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। बट एज द लॉ ऑफ लैंड स्टैंड्स अभी जो है वो 16 साल का बच्चा ना बाइक चला सकता है ना गाड़ी चला सकता है। तो अगर आप वालिदैन हैं, घर पे हैं, तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि आपका बच्चा जो है, ये कोई लाड प्यार नहीं है कि आप एक छोटे उम्र अंडर एज बंदे को गाड़ी या मोटरसाइकिल दे रहे हैं जो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहा है। सो अपना लाड प्यार अपने घर के अंदर तक रखें। सिमिलरली गवर्नमेंट ने जो क्रैकडाउन शुरू किया है जी, एक तो वो आपकी स्मोक वाली व्हीकल्स के ऊपर है, पंजाब में तो दिखाई था, तो इस्लामाबाद के अंदर भी उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कोई जो मर्सी नहीं है, व्हीकल इंपाउंड की जाएगी। और लाहौर में और पंजाब में तो हंड्रेड्स ऑफ केसेस रजिस्टर भी कर ली गए हैं अगेंस्ट दोज कार्स जो कि धुआं छोड़ी हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पुलिस की बात होती है तो 76,000 चलान हुए जी 2 दिन के अंदर, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ। और ये पूरे पंजाब के अंदर 48 आवर्स के अंदर 76,000 चलान हुए, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं, काले शीशे हैं, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट फैंसी है, आपकी गाड़ी पोल्यूशन छोड़ रही है, तो किसी चीज़ की रिलैक्सेशन नहीं होगी और आपको जो है जी पाबंद सलासल किया जाएगा, फ़ाइन किया जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो है ना कई दफ़ा ऐसे होता है कि मतलब एक्चुअल कॉज को छोड़ के ज़्यादा जोर इस चीज़ पे लगाया जाता है कि किस तरह एक शहरी को पकड़ के अंदर करना है, बिकॉज जो उनके एफिशिएंसी नंबर्स होते हैं इस टाइम पे वो मेन मुद्दे से हट जाते हैं। मेन मुद्दा बेशक पोल्यूशन कम करना हो, मेन मुद्दा बेशक लोगों की ज़िंदगी बचाना हो, उस टाइम उनको कुछ नज़र नहीं आता। वो एक ब्लाइंड फोल्ड होता है और वो कहते हैं हमारा मुद्दा इस टाइम पे नंबर ऑफ FIRs, नंबर ऑफ पीपल इम्पाउंडेड ये है। सो एक्सट्रीम जब चल रही होती है तो ऐसे मौके के ऊपर बचने की कोशिश करें। अगर वही बात है, हमें लगता है कि हमारे माशरे का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम 16 साल के बच्चे को गाड़ी देना चाहते हैं, तो एज अ सोसाइटी हम लोग इकट्ठे हों, लॉ मेकर जो हैं उनसे बात करें और लॉ मेकर्स हमारी रिप्रेजेंटेशन है, वो जाके ये इसको रूल बना दें। सिमिलरली अगर हमें लगता है कि काले शीशों से किसी की ज़िंदगी में कोई अजाब नहीं आएगा या फैंसी नंबर प्लेट लगाने से कोई छत नहीं गिर जाएगी, देन वी शुड टॉक टू द लॉ मेकर्स, वी शुड रेज वॉइस। बट उसके पीछे कोई इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए बोथ साइड पे। काले शीशों में क्या है उसकी लॉजिक मुझे नहीं पता, बिकॉज दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट परसेंटेज अलाउड है। हम देखें तो दुबई एक एग्जांपल है, वहाँ पे बेस्ट परसेंटेज ऑफ टेंट इज अलाउड,
जो आपके लोकल हैं वो 100% कर सकते हैं, जो बाहर वाले हैं उनको सर्टन परसेंटेज अलाउड है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी या उनकी इज्जत नफ्स जो है वो कालिशों से मजरू नहीं होती, बट हमारे यहाँ हो जाती है फ़ौरन। तो ये देखना पड़ेगा कि इस रूल के पीछे क्या रीज़न है, लॉजिक क्या है, एंड एवरी रूल कैन बी चेंज। रूल्स की मॉडिफिकेशन की बात हो रही थी तो पंजाब गवर्नमेंट ने जी चिंची रिक्शा जो है उसको भी एयर पोल्यूशन के चक्कर में बैन करने का प्लान कर दी हुई है। अगेन एनी स्टेप दैट इज बैक्ड बाय एम्पिरिकल एविडेंस कि हाँ भाई ये वाकई इससे पोल्यूशन हो रही है तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ को भी देखना है कि जो हमारे पेट्रोल की क्वालिटी है, दुनिया में यूरो 5 यूरो 6 आ गया, हमारे यहाँ पे यूरो 2 के ऊपर ही हम रोई जा रहे हैं। तो गाड़ियों की इमिशंस कैसे बेहतर होंगी? तो ठीक है आप आवाम को पकड़ें, भेड़ बकरियाँ, स्टिकर लगाएं, झंडे मारें, जेलों में फेंकें, वो सब कुछ सही है, लेकिन अगर एक वन विंडो कंट्रोल से आप क्वालिटी ऑफ फ्यूल को कंट्रोल करें, वो क्यों नहीं की जाती? सो इफ एनीबडी इज़ देयर वॉचिंग इट, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से देख रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से देख रहा है, या कहीं से भी देख रहा है जो किसी थिंक टैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है, मासूमाना सवाल है, कोई टॉन्ट नहीं है। व्हाई डोंट वी डू समथिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो हम अपने मुल्क में दे रहे हैं, वो मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल हो, वो गाड़ी के लिए हो, या वो हाई सल्फर डीजल हो, इन सब की क्वालिटी इतनी गंदी है, तो जो गंदी क्वालिटी का डीजल बर्न होगा तो गंदी क्वालिटी का जो उसे धुआं भी निकलेगा, सो उसको भी कंट्रोल करें। अच्छा जी, ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते ऑटो इंडस्ट्री से सबसे बड़ा धमाका आया टोयोटा की तरफ से जी। टोयोटा ने एक दिन में फॉर्च्यूनर के पेट्रोल जो वेरिएंट है उसमें 25 लाख रुपए तक प्राइस डिक्रीज की है। अब वो जो फॉर्च्यूनर की प्राइस है इट्स क्लोज टू वेरी, जो आपकी मार्केट में क्रॉसओवर के बजाय एसयूवीज फिर रही थी, जो लोग क्रॉसओवर लेना चाहते हैं बट एस्पायर कर रहे थे तो एसयूवी ले लेते थे उस प्राइस में, तो अब ये क्रॉसओवर जो है ये उस एसयूवी की प्राइस में आ गई है। सो आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस रिडक्शन, एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पे भी कंपटीशन का फायदा कंज्यूमर को हो रहा होगा, आई एम वेरी हैप्पी। अभी बात हो रही थी अपकमिंग गाड़ियों की, तो जैको J7 एक गाड़ी आई थी प्लग इन हाइब्रिड निशाद ग्रुप की तरफ से, नेक्स्ट जेन ऑटो जो उनका एक सब्सिडरी है उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और पिछले हफ्ते इसका एक लॉन्च इवेंट हुआ। सो इसका पहला CKD यूनिट जो है ऑफ प्लांट किया गया, मैं भी गया था वहाँ पे 2 दिसंबर को निशाद के प्लांट पे इवेंट रखा गया था, और वहाँ पे उन्होंने ये भी रिवील किया कि अभी तक इस गाड़ी के 3000 प्लस यूनिट जो है वो बुक किए जा चुके हैं। ना सिर्फ इसके 3000 यूनिट बुक हो गए, जो इनका अर्ली बर्ड डिस्काउंट था जो कि नवंबर की 30 तारीख तक था वो भी खत्म हो गया, और अब इसकी प्राइस में 5 लाख रुपए का इजाफा हो गया। इसके अलावा इस हफ्ते और निशाद ग्रुप की एक गाड़ी की प्राइस में इजाफा हुआ था, कमर्शियल मार्केट की गाड़ी है पोर्टर H100, उसकी प्राइस जो है 50,000 रुपये बढ़ाई गई। टोयोटा की प्राइस कम हुई, इनकी 2 गाड़ियों की प्राइस बढ़ क्या गई है, तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी एक ऑफर थी उसमें उन्होंने 5 लाख डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट हट गया, पोर्टर की प्राइस इंक्रीज की है। अच्छा, पिछले हफ्ते 2 गाड़ियां जिनको मैं तो गाड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन उनके बारे में बड़ा मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कॉर्ड्स, मतलब उसको क्या कहें, रिक्शा नहीं कह सकते, गाड़ी नहीं कह सकते, कोई एक नया कैटेगरी बनानी पड़ेगी। सो एक हमारे दफ्तर के साथ ही है, मैंने अपने दफ्तरों से कहा था कि जाके देखें, इनकी वीडियो कराएं, बना के लेके आएँ, लोगों को दिखाएं कि क्या है। उसका कहीं ये मकसद नहीं है कि मैं एंडोर्स कर रहा हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इलेक्ट्रा के नाम से एक अगेन गाड़ी नुमा चीज़ है, और इसी तरह ऑनलाइन हमने देखा तो नूरा के नाम से भी एक गाड़ी है, वो देखने में रेंज रोवर को छोटा जैसे कहते हैं ना डाइकास्ट मॉडल, वो बना दिया गया है। Nowhere I am justifying that you should buy those car, nowhere I am endorsing that। मैंने कभी उनको चला के नहीं देखा, मैंने उनको ट्राई करके नहीं देखा, बट मैं गुजरते हुए देखता हूँ या मैंने वीडियो देखी पार्क व्हील्स पे, तो आप उसको रिप्लेसमेंट ऑफ मोटरसाइकिल कह सकते हैं, बिकॉज मोटरसाइकिल में तो कोई भी सेफ्टी ऑप्शन नहीं होती है, यू डायरेक्टली एक्सपोज, वरना उनके अंदर गाड़ी वाली कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान WP29 स्टैंडर्ड का सिग्नेटरी है, और उसमें कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं आ सकती जिसके अंदर डुअल एयर बैग्स ना हो और सेफ्टी सिस्टम ना हो। तो अगर तो ये गाड़ियाँ हैं तो फिर ये EDB के लिए एक बड़ा सवाल है कि ये गाड़ियाँ कैसे बिक रही हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि गाड़ियों की डेफिनेशन में आएंगी, बट येट दे आर टॉयज। तो इसके लिहाज से इसके ऊपर भी 2 आर्टिकल मौजूद हैं, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं लगा दूंगा। इफ़ यू आस्क मी, आई वुड रादर राइड एन इलेक्ट्रिक स्कूटर देन राइडिंग दीज कार्स। अगेन बिग क्वेश्चन मार्क इवन इफ आई कैन कॉल देम कार्स और नॉट, बट मैं मशवरा नहीं दूंगा। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। ऑटो स्टोर के अंदर 12-12 सेल चल रही है, साल का आखिरी महीना, मैंने आपको बताया था सैलरीज आ गई हैं, तो सैलरीज को बचा लें और खर्च कर लें और पैसे भी बचा लें। अप टू 70% ऑफ है आपको वेरियस प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें कार केयर प्रोडक्ट्स हैं, आपकी इंटीरियर क्लीनिंग के हैं, टूल हैं, गैजेट्स हैं, प्रेशर वॉशर हैं, ऑयल लुब्रिकेंट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, बाइक एक्सेसरीज, लॉट ऑफ थिंग्स इन पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर, जो कि 12-12 सेल में है, और ये सेल पहली से लेके 15 दिसंबर तक वैलिड है। आप जाके जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लें तो संडे 7 दिसंबर को इस कराची के अंदर पार्क व्हील्स का यूज़ कार मेला आ रहा है जी, एक्सपो सेंटर कराची में। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मेला होगा। अगर आप हैदराबाद और कराची में हैं, गाड़ी देखना चाहते हैं, तो इट्स नॉन टिकटेड इवेंट, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आएँ, गाड़ी देखें, गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएं। पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन का स्टॉल मौके पे मौजूद होगा, ना सिर्फ इंस्पेक्शन का होगा बल्कि हमारे ऑटो स्टोर की प्रोडक्ट्स भी आप वहां से ले सकते हैं। 7 तारीख संडे कराची एक्सपो सेंटर, कराची और हैदराबाद की ऑडियंस जो है वो इस डेट को मार्क कर लें।
अब चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। पब्लिक सर्विस मैसेज 2-3 चीज़ें हैं। अगेन मैं बहुत ज़्यादा हाईवे पे ट्रैवल करता हूँ तो मैंने फील ये किया है कि देखें, गवर्नमेंट हमारे यहाँ लिए चीज़ें इंप्रूव करती है, हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर इंप्रूवमेंट आती है। मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब मैं लाहौर से मुल्तान वाली मोटरवे पे जाता था या लाहौर से फैसलाबाद जाता था तो बीच में 4 जगह जो है ना डिफरेंट पर्चियाँ लेनी पड़ती थी और मैं कहता था यार ये क्या बकवास है, मतलब एक टैग लगाएं, वन टैग वन नेशन, क्या जो है ना स्लोगन, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कहता सब एक ही में करें। ये क्या है कि जी एक यहाँ तक एक टैग चलता है, वहाँ पे दूसरा टैग चलता है, यहाँ पे तीसरा टैग लगता है। सो अब जो है ना वन लिंक ने, वन नेटवर्क ने मेरा ख्याल है काम काफ़ी आसान कर दिया है। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, इवन द रिंग रोड जो लाहौर की है उस पर भी वन नेटवर्क का जो कार्ड है वो चलता है और आप एम टैग जो है वो लगवा लें तो बेहतर होता है। और उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जो है ना ह्यूमन एलिमेंट निकाल के डायरेक्ट मशीन निकाल दी है। खासतौर पर लाहौर जब आप एंटर होते हैं या इस्लामाबाद एंटर होते हैं तो उसमें कोई ह्यूमन नहीं बैठा, बस सीधी मशीन है। बट अगेन गवर्नमेंट का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, वहाँ पे मेरा आपका काम शुरू हो जाता है कि हम लोगों को अपना तो ये तो पता हो कि हमारे उसमें बैलेंस क्या है। उसके लिए उन्होंने ऐप दे दी है वन लिंक ने, उसके साथ आप डिफरेंट चार्जिंग सोल्यूशन दे दिए हैं, डिजिटली कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। फिर भी 90% ऑफ केसेस में आई कैन चैलेंज यू, आप लाहौर एंटर हो, तमाम गाड़ियाँ जो जा रही होंगी वो गलत जा रही होंगी। पहले वो लोग गुड बैलेंस वाली लाइन में जाएंगी, आगे मशीन है, मशीन नहीं खुलती, फिर वो रिवर्स होती हैं, तो पीछे जो मकसद है सारा फौत हो जाता है, किलोमीटर्स की लाइन लगी होती है। तो बिल्कुल जो है ना एक अजीब सी सिचुएशन होती है, घड़मस कहते हैं उर्दू में, वो बचा होता है। तो कोशिश करें कि पढ़े लिखे होने का सबूत दें। मेरी तरह के हैं, नहीं भी हैं तो मेरी तरह कोशिश करें कि एक्वायर्ड दैट एजुकेशन, कोशिश कर लें हासिल करने की। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। बट खुदारा अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो फिर उस लाइन में ना जाएं, कैश वाली लाइन में चलें। दूसरों की ज़िंदगी अपने लिए जो है ना अपनी खुदगर्जी में अजाब मत करें। हाईवे पे गाड़ी चलाना शहर से गाड़ी चलाने से बहुत डिफरेंट है। ये राइट का इंडिकेटर ऑन रख के गाड़ी चलाने का असूल दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में खुद ही बनाया हुआ है। उसको भी सीखें। मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि जो बंदे न्यू लाइसेंस वाले हैं उनको मोटरवे हाईवे पे गाड़ी चलाने दी ना जाए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रूल्स। और तीसरी चीज़, आपकी गाड़ी की लाइटें नहीं जल रही पिछली वाली, तो ये आप कहें जी अगली चल रही है तो मैं चला रहा हूँ, ये खुदगर्जी है भाई। पिछली लाइट अगर नहीं चल रही तो जो पीछे से आ रहा है वो आपके अंदर आके लग सकता है, उसको नज़र ही नहीं आएगा। एक स्ट्रे बुलेट की तरह आप जा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें जब आप खासतौर पर हाईवे पर जा रहे हो। और स्मॉग का सीज़न आ गया, फॉग का सीज़न आ गया, अगर हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हेल्पलाइन जो है मोटरवेज़ की 130 या उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें ताकि आप जो है परेशानी से बच सकें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।